आपको अगर सुभाष चारण जी के नोट्स चाहिए तो आप गुरु नोट्स जो है ऐप, गुरु नोट्स नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो नोट्स हैं, सुभाष चारण जी के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज यूज करी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू स्टडी व्लॉग। और आज के इस स्टडी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की प्रिपरेशन चल रही है, तो मैंने कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जो अक्टूबर वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है तो इसके अंदर मैं कौन सा सिलेबस कवर करूँगी। तो वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया था, लेकिन आज मैं किसी और टॉपिक पे भी बात करूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लेट्स गो स्टार्टेड। तो उस टाइम मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एमएससी वाला जो सिलेबस है उसके अंदर 7 यूनिट है और 7 यूनिट का जो टारगेट है मैंने सितंबर वाले मंथ में खुद को दिया था कि मैं इसको कंप्लीट करूंगी और उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसको मैं कवर करूंगी। तो मैंने इसके अंदर 8 यूनिट मेरी रिमेनिंग बच गई थी जो सॉलिड स्टेट एंड फिजिक्स वाली है, और इसको मैंने अभी अक्टूबर में कंप्लीट किया है। ये मेरी 3 अक्टूबर को कंप्लीट हुई है यूनिट। और अब जो मेरे नोट्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो एमएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये शॉर्ट नोट्स मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद बनाए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना मटेरियल जो है एमएससी वाले पार्ट का, वो सिलेबस तो कम है बट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 10 या 20 वो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इसके अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो। अब जो आगे का जो मेरा टारगेट है वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं सीनियर सेकेंडरी वाला जो पार्ट है उसको कवर करने वाली हूँ। इसके अंदर 2 बुक हैं और एक बुक के अंदर जो यूनिट है वो 8 यूनिट है और दूसरी वाली जो बुक है इसके अंदर जो यूनिट है 4 यूनिट है। मतलब टोटल जो यूनिट है वो है 12 यूनिट। और इन दोनों बुक को मैं कंप्लीट करूंगी अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग में मेरा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। जो पार्ट सेकंड है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये वाला जो स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले यहीं से की थी, तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो पार्ट 4 है उसके अंदर साइंस वाला जो पार्ट है ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और साइकोलॉजी वाला पार्ट जो कि पेपर सेकंड के अंदर है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट 5 एजुकेशनल मैनेजमेंट। मैं पढ़ाई और करने वाली, इसके साथ मैं ही स्टडी करने वाली हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी वैसे मेरे लिए थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि मैं इसको फर्स्ट बार पढ़ने वाली हूँ और मुझे भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन से नोट से इनको कंप्लीट करूंगी। वैसे मैंने डिसाइड यही किया है कि या तो सुभाष चारण वाले जो नोट्स हैं वहाँ से कंप्लीट करने वाली हूँ या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट से वहाँ से मैं ये कंप्लीट करूंगी। अब अगर किसी को भी जीके वाले जो पार्ट है उसके अंदर सिलेबस को लेकर या फिर स्टडी मटेरियल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं जहां से भी अपना जीके कवर करूंगी आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में ही आपको अगर सुभाष चारण जी के नोट्स चाहिए तो आप गुरु नोट्स जो है ऐप, गुरु नोट्स नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो नोट्स हैं, सुभाष चारण जी के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज यूज करी है बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट तो नहीं निकाल सकते लेकिन वहां से आप पढ़ सकते हो, वहां से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। अब जो बात मैं स्पेशल करने वाली हूँ वो ये है कि मैं काफ़ी टाइम से आपको फिजिक्स का जो सिलेबस है सेल्फ स्कोर का वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन अब मैं वो आपको सेंड नहीं कर सकती। और उसका रीज़न ये है कि जिस भी इंस्टीट्यूट के ये नोट्स हैं तो उनको इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन है कि मैं उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस कर रही हूँ, और उनकी बात गलत नहीं है। अगर कोई मेहनत करके अपना स्टडी मटेरियल काफ़ी टाइम देता है उसको और उसको तैयार करता है और उसके बाद कोई अदर इंसान उसको इजीली सब लोगों को प्रोवाइड करा देता है, तो इनमें उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है उनकी मेहनत का। उन्होंने जो इतना टाइम दिया है उस स्टडी मटेरियल को तैयार करने में, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक तैयार करने में, तो उनका अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिले तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर ये चीज़ें मार्केट के अंदर प्रोवाइड है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पहले तो आपको यही सजेशन दूंगी, सबसे पहले आप सेल्फ स्कोर ऐप जो है वहाँ से कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से कोशिश कीजिए कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प, यहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती है
तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसका एक ग्रुप बनाइए और फिर आप कोर्स परचेज कर लीजिए और फिर ग्रुप स्टडी आप कर सकते हो। और फिर भी अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपको इतने अच्छे से हेल्पफुल नहीं होंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये होगा क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद की माइंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरी खुद की सहूलियत के अकॉर्डिंग ये तैयार किए हैं। तो ये नोट्स जो होते हैं सेल्फ नोट्स सिर्फ खुद के लिए ही बेस्ट होते हैं, अदर के लिए बेस्ट नहीं होंगे। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कीप की है जो आपको नहीं आती। आप अगर नोट्स बना रहे हो उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आप स्कीप करते हो जो मुझे नहीं आती। तो शॉर्ट नोट्स आपको इतने हेल्पफुल नहीं होंगे। उसके अलावा भी आप फिजिक्स के नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के पढ़ सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे फोकस करना है। फिर भी अगर मेरे से होता है अदर इंस्टीट्यूट के नोट्स मेरे को मिलते हैं, जैसे कलाम अकेडमी के मिल जाए, मेरे पास फिजिक्स इंस्टीट्यूट के भी नोट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। लेकिन जो इन सर के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकी, क्योंकि उनका ये ऑब्जेक्शन आया है कि उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मेरी न्यू स्टडी के साथ में होगा, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।